क्या आपके घर में भी कभी कभी बिना किसी बड़ी वजह के तनाव का माहौल बन जाता है? छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, जल्दी गुस्सा आ जाता है या पूरे दिन मन भारी सा रहता है? अगर ऐसा होता है ना, तो यकीन मानिए आप अकेली नहीं हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि घर का माहौल खुश रखने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन सच ये है कि घर का माहौल हमारी छोटी छोटी आदतों से ही बनता है। कई बार हम अनजाने में ऐसी आदतें अपना लेते हैं जो घर की शांति को धीरे धीरे कम कर देती है। आज मैं आपके साथ 10 ऐसे आसान तरीके शेयर करूंगी जिन्हें अपनाकर आप बिना ज़्यादा मेहनत के अपने घर को सिर्फ साफ ही नहीं बल्कि शांत, खुशहाल और पॉजिटिव भी बना सकती हैं। नमस्ते, मैं हूँ दिव्या। यहाँ मैं होममेकर लाइफ से जुड़ी सिंपल बातें और इजी आइडिया शेयर करती हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला है, सुबह की शुरुआत शांत मन से करें। हमारे पूरे दिन का असर हमारी सुबह पर निर्भर करता है। अगर सुबह उठते ही हम जल्दी जल्दी काम शुरू कर देते हैं या मोबाइल देखने लगेंगे या मन में पहले से ही काम की लंबी लिस्ट लेकर चलें, तो तनाव सुबह से ही शुरू हो जाता है। ऐसा करने की बजाय कोशिश कीजिए कि सुबह अपने लिए सिर्फ 10-15 मिनट निकालें। जल्दी उठिए, मॉर्निंग वॉक पर जाइए या बालकनी में ही 10-15 मिनट बैठिए, ताज़ी हवा लीजिए। यहीं बैठकर अपना प्लान रेडी करिए कि आज क्या क्या करना है और भगवान को याद करिए और उनको धन्यवाद दीजिए। याद रखिए, शांत सुबह सिर्फ आपको नहीं, पूरे घर को एक अच्छा माहौल देती है। जब घर की शुरुआत सुकून से होती है तो बाकी काम भी बिना घबराहट के पूरे होते हैं। दूसरा है, घर में बोलने का तरीका थोड़ा नरम रखिए। कई बार हमारी बात सही होती है, लेकिन हमारा लहजा थोड़ा तेज हो जाता है। हम सोचते हैं कि हम सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं, जबकि सामने वाले को हमारी आवाज़ ज़्यादा याद रहती है, उसको ज़्यादा पता रहता है। अगर हम वही बात थोड़ा प्यार से और शांत तरीके से कहें तो घर का माहौल भी हल्का रहता है। मान लीजिए किसी ने कोई चीज़ अपनी जगह पर नहीं रखी और अगर हम उसे गुस्से में बोलेंगे तो सामने वाला भी उसी तरह का जवाब देगा, है ना? अगर हम आराम से बोले, अगली बार इसे यहीं रख देना, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। घर में शांति सिर्फ कम बोलने से नहीं, अच्छे तरीके से बोलने से आती है। तीसरा है, हर छोटी बात पर तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। हर घर में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। कभी दूध उबलकर बाहर आ जाता है, कभी कोई कप टूट जाता है, कभी बच्चे सामान इधर उधर फैला देते हैं और हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या चिड़चिड़ापन दिखाने लगते हैं। तो धीरे धीरे घर का माहौल अपने आप ही भारी होने लगता है। ऐसे समय पर कुछ सेकंड रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और फिर सोचिए, क्या यह बात इतनी बड़ी है कि घर का माहौल ख़राब किया जाए? ज़्यादातर जवाब होगा नहीं। हर गलती पर गुस्सा करने से ज़्यादा अच्छा है उसे शांति से ठीक कर देना। इससे घर में तनाव भी कम रहेगा और रिश्तों में भी मिठास बनी रहेगी। चौथा है, घर में तारीफ और धन्यवाद की आदत बढ़ाइए। हम हर रोज़ बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन कई बार एक दूसरे की मेहनत को नॉर्मल मान लेते हैं। धीरे धीरे लोग महसूस करने लगते हैं कि उनकी कोशिशों की कोई कद्र नहीं है। अगर घर में कोई छोटी सी भी मदद करे तो बस एक थैंक यू या अच्छा किया ज़रूर कहिए। ये 2 छोटे शब्द सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। और जब घर में लोग एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं तो शिकायतें अपने आप ही कम होने लगती है और जहाँ शिकायतें कम होती हैं वहाँ शांति अपने आप बढ़ने लगती है। पांचवा है, दिन में कुछ समय घर को शांत रहने दीजिए। आजकल घर में हर समय टीवी, मोबाइल या किसी न किसी की आवाज़ का शोर चलता रहता है। धीरे धीरे हमारे मन को भी उसी शोर की आदत हो जाती है और फिर हमें एहसास भी नहीं होता
कि थोड़ी सी शांति हमारे मन को कितना सुकून दे जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि दिन में कुछ मिनट ऐसे हों जब घर में हल्का सा सन्नाटा हो। ऐसे छोटे छोटे पल मन को आराम देते हैं और जब मन शांत होता है तो हम भी अपने आप ही चिड़चिड़े कम होने लगते हैं और घर का माहौल अपने आप ही पॉजिटिव महसूस होने लगता है। याद रखिए, शांति अपने आप नहीं आती, उसे छोटी छोटी आदतों से बनाया जाता है। छठा है, छोटी छोटी बातों पर बहस करने से बचिए। हर घर में विचार अलग अलग होते हैं, हर इंसान का काम भी अलग अलग होता है और करने का तरीका भी अलग अलग होता है। इसलिए छोटी छोटी बातों पर मतभेद होना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन हर बात को बहस बना देना, घर का माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण कर देना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और यह सवाल अपने आप से भी पूछिए, क्या यह बात एक हफ्ते बाद भी मेरे लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना कि अब? अगर जवाब नहीं है तो बस उस बात को वहीं छोड़ दीजिए। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रह जाना भी समझदारी होती है। इससे मन भी शांत रहता है और घर का माहौल भी ठीक रहता है। सातवां तरीका है, घर में हंसी और हल्की फुल्की बातचीत के लिए समय निकालिए। घर सिर्फ काम करने की जगह नहीं है, बल्कि परिवार के साथ हंसी खुशी जीने की भी जगह है। कई बार हम पूरे दिन सिर्फ काम, जिम्मेदारियां और जल्दी जल्दी में लगे रहते हैं। ऐसे में घर का माहौल थोड़ा गंभीर और थका थका सा लगने लगता है। कोशिश कीजिए कि दिन में कुछ मिनट ऐसे हों जब आप परिवार के साथ बिना किसी काम की बात किए बस सामान्य बात करें, हल्का सा मजाक करें या साथ में बैठकर खाना खाएं। ये छोटे छोटे पल ही घर को खुशहाल और पॉजिटिव बनाते हैं। याद रखिए, घर में सबसे अच्छी आवाज़ बर्तनों की नहीं, हंसी की होती है। आठवां है, अपने लिए भी रोज़ कुछ मिनट ज़रूर निकालिए। हम होममेकर अक्सर पूरी फैमिली का ध्यान रखते रखते खुद को ही भूल जाते हैं। अगर हम खुद ही थके हुए और परेशान रहेंगे तो घर में खुशी का माहौल बनाए रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने लिए रोज़ 10 से 15 मिनट निकालिए। आप चाहें किताब के 2 पेपर पढ़ सकती हैं, कोई भजन सुन सकती हैं या बालकनी में बैठ सकती हैं या बस बिना किसी काम के कुछ देर आराम कर सकती हैं। याद रखिए, यह सिर्फ खुद को फिर से ऊर्जा देने का समय है। 9वां है, घर में सफाई के साथ साथ सादगी भी बनाए रखिए। हम अक्सर सोचते हैं कि खूबसूरत घर वही होता है जिसमें बहुत सारी सजावट हो, लेकिन सच ये है कि सुकून उस घर में ज़्यादा महसूस होता है जहाँ चीज़ें अपनी जगह पर हो और बेवजह का बिखराव न हो। रोज़ थोड़ा थोड़ा सामान उसकी जगह पर रख देना भी घर का माहौल हल्का और व्यवस्थित बनाए रखता है। आप नोटिस करोगे, जब घर व्यवस्थित होता है तो मन भी ज़्यादा शांत महसूस करने लगता है। 10वां है, याद रखिए, घर सिर्फ दीवारों से नहीं, माहौल से बनता है। आखिर में सबसे ज़रूरी बात, हर दिन परफेक्ट नहीं होगा। कभी काम ज़्यादा होंगे, कभी थकान होगी, कभी मन भी अच्छा नहीं होगा। जबकि अगर हम हर दिन सिर्फ एक छोटी सी कोशिश करें कि हमारे शब्द, हमारा व्यवहार और हमारा रवैया थोड़ा शांत रहे, तो धीरे धीरे पूरा घर भी उसी माहौल को महसूस करने लगेगा। घर को खुशहाल बनाने के लिए बड़े बदलाव नहीं, बल्कि रोज़ की छोटी छोटी अच्छी आदत ही सबसे ज़्यादा काम आती हैं। याद रखिए, शांत घर अपने आप नहीं बनता, उसे तो हर दिन प्यार, धैर्य और अच्छी आदतों से बनाया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में बताए गए 10 आसान तरीके आपको पसंद आए होंगे। इनमें से आपको कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा या आप अपने घर में कौन सी आदत पहले से अपनाती हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही होममेकर लाइफ से जुड़े रहें। आसान और यूज़फुल वीडियो देखने के लिए
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने घर का ध्यान रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ